अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रुमेल टेक में खुशामदीद। आज की वीडियो ज़रा ख़ास होने वाली है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं सैमसंग की आने वाली S27 सीरीज़ के बारे में। और यकीन करें, इस बार कहानी सिर्फ एक नए फ़ोन, नए कैमरे या नए प्रोसेसर तक महदूद नहीं है। सैमसंग बज़ाहिर अपनी पूरी फ्लैगशिप हिकमत अमली बदलने जा रहा है। अगर आपको लगता है कि पिछले चंद नस्लों के मुकाबले में सैमसंग के फ़ोन्स में तब्दीलियाँ आहिस्ता-आहिस्ता आ रही थीं, तो S27 अल्ट्रा शायद आपकी ये राय बदल दे। इस बार डिज़ाइन भी बदल रहा है, कैमरों की तरतीब भी बदल रही है, बैटरी भी बड़ा कदम बैटरी में भी उठाया जा रहा है और सबसे दिलचस्प बात ये कि सीरीज़ में नया मॉडल भी शामिल होने की इतलात है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात ज़हन में रखें, इनमें से कई मालूमात अभी अफ़वाहें और इब्तदाई इत्तलात पर मबनी हैं, इसलिए हतमी फ़ैसला सैमसंग की बाज़ाब्ता पेशकश के बाद ही होगा। चलिए पहले बात करते हैं S27 और S27 प्लस की। बज़ाहिर इन दोनों फ़ोन्स का मजमूई डिज़ाइन मौजूदा नस्ल से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा, लेकिन असल तब्दीली जो है वो अंदर छुपी हुई है। इत्तलात के मुताबिक सैमसंग इस बार अपने तैयार करदा एक्सोनोस चिपसेट को मज़ीद बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है और यहाँ एक दिलचस्प मुकाबला बनने वाला है। अगर एक तरफ स्नैपड्रैगन का ताकतवर चिपसेट होगा तो दूसरी तरफ सैमसंग का अपना एक्सोनोस होगा। अब सवाल ये है कि सैमसंग का अपना चिपसेट वाक़ई स्नैपड्रैगन को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं? यही वो चीज़ है जिसका जवाब फ़ोन हाथ में आने के बाद ही मिलेगा। एक और दिलचस्प तब्दीली ये है कि स्नैपड्रैगन के भी मुख्तलिफ दर्जे सामने आने की इतलात हैं, यानी आम मॉडल्स के लिए अलग ताकत का चिपसेट और ज़्यादा महंगे आला दर्जे के मॉडल्स के लिए इससे भी ज़्यादा ताकतवर चिपसेट। आसान अल्फाज में कहें तो अब सिर्फ फ़ोन का नाम ही नहीं, इसके अंदर मौजूद कारकर्दगी भी मॉडल के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन दोस्तों, असल खेल यहाँ से शुरू होता है। इस बार एस सीरीज़ में 3 नहीं बल्कि 4 मॉडल देखने को मिल सकते हैं। इनमें से एक नया S27 प्रो भी शामिल होने की इतलात हैं। ये फ़ोन जसामत में अल्ट्रा से छोटा होगा, लेकिन कारकर्दगी के मुकाबले में इसे आला दर्जे का फ़ोन रखा जाएगा। यानी अगर आपको अल्ट्रा ताकत पसंद है लेकिन इतना बड़ा फ़ोन पसंद नहीं है, तो S27 प्रो आपके लिए ख़ासा दिलचस्प ऑप्शन बन सकता है। कैमरों की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी कुछ नया देखने को मिल सकता है। इत्तलात के मुताबिक S27 प्रो में 3 कैमरे होंगे और इसका मरकज़ी कैमरा 200 मेगापिक्सल का हो सकता है। यानी मरकज़ी कैमरा के मुकाबले में ये अल्ट्रा के बहुत करीब होगा। अलबत्ता एक बड़ी कमी होगी और वो है S27 प्लस में। अगर आप अल्ट्रा ख़रीदने की एक बड़ी वजह एस पेन समझते हैं, तो प्रो मॉडल में आपको ये सहूलत अंदरूनी तौर पर मौजूद नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद ये फ़ोन कमज़ोर मॉडल नहीं होगा बल्कि कई अहम ख़ुसूसियात से अल्ट्रा के बहुत करीब ले जाएंगे। मसलन राज़दारी वाली स्क्रीन की ख़ुसूसियत, मतलब कि वो जो क्या कहते हैं, प्राइवेसी स्क्रीन की जो ख़ुसूसियत है, जिसमें साथ बैठा शख्स जो है आपकी स्क्रीन देखने की कोशिश करे तो उसे मवाद वाज़ेह नज़र ना आए। इस फ़ीचर के भी प्रो मॉडल में शामिल होने की इत्तलात मौजूद है। अब आते हैं इस फ़ोन की तरफ जिसने सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की हुई है, यानी S27 अल्ट्रा। अगर मौजूदा इत्तलात दुरुस्त साबित होती हैं तो इस बार सैमसंग अल्ट्रा के डिज़ाइन में वाक़ई बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ख़ास तौर पर पिछले हिस्से पर कैमरों की तरतीब बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ सकती है। कुछ लोग इस नए डिज़ाइन को दूसरी कंपनियों के फ़ोन से मुशाबा करार देते हैं, मतलब ये कहते हैं कि ये आईफ़ोन के जैसा है, जबकि कुछ लोगों का ख़्याल में सैमसंग आखिरकार अपनी फ्लैगशिप सीरीज़ को एक नई शनाख्त दे रहा है। मेरी नज़र में असल बात यह है कि डिज़ाइन खूबसूरत है या नहीं, इसका फ़ैसला तस्वीर देखकर नहीं बल्कि फ़ोन हाथ में पकड़ने के बाद ज़्यादा बेहतर होगा और कैमरों की तादाद भी कम होने वाली है। जी हाँ, जिस फ़ोन के पीछे पहले 4 कैमरों का तस्वर था, अब इसमें 3 कैमरों की इत्तलात सामने आ रही हैं, लेकिन सिर्फ तादाद कम होने का मतलब ये नहीं कि कैमरा कमज़ोर हो जाएगा, बल्कि यहाँ सैमसंग एक दिलचस्प हिकमत अमली इख्तियार कर सकता है। इत्तलात के मुताबिक अल्ट्रा में 200 मेगापिक्सल का मरकज़ी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का इंतहाई वसी ज़ाविये वाला कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा और 50 मेगापिक्सल का 5 गुना बसरी ज़ूम यानी कि ज़ूम वाला कैमरा जो है वो दिया जा सकता है। अब सवाल ये है कि चौथा कैमरा कहाँ गया? बात यह है कि 200 मेगापिक्सल के मरकज़ी सेंसर की सलाहियत इतनी बढ़ चुकी है कि दरमियानी दर्जे के ज़ूम के लिए अलग कैमरे की ज़रूरत पहले जैसी नहीं रही। बेहतर तस्वीर के लिए इसे तराशने से भी अच्छा नतीजा हासिल किया जा सकता है। और अगर सैमसंग वाकई 50 मेगापिक्सल का 5 गुना बसरी ज़ूम वाला कैमरा दे सकता है, तो ज़ूम के शौकीन अफराद के लिए ये खासी बड़ी ख़बर होगी।
लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखें, सिर्फ मेगापिक्सल की तादाद देखकर कैमरे की ताकत का फ़ैसला नहीं किया जा सकता। तस्वीर का मेयार सेंसर, अदसे, सॉफ्टवेयर, तस्वीरी प्रोसेसिंग और रोशनी के हालात सब पर मुनहसर होता है। अब आते हैं इस तब्दीली की तरफ जो शायद पूरे डिज़ाइन की असल कहानी है, मकनातीसी वायरलेस चार्जिंग। यानी कि जो है वो आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगी, पीछे जो है इसके मकनातीस होगा। इत्तलात के मुताबिक सैमसंग S27 अल्ट्रा में फ़ोन के अंदर ही मकनातीसी निज़ाम शामिल जो है वो हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मकनातीसी लवाज़मात इस्तेमाल करने के लिए अलग से ख़ुसूसी कवर की ज़रूरत नहीं रहेगी। और मेरे ख़्याल में ये तब्दीली काफ़ी अहम है, क्योंकि अब मकनातीसी चार्जिंग सिर्फ़ एक कंपनी तक महदूद नहीं रही। दूसरी बड़ी मोबाइल कंपनियां भी इसी सिमत बढ़ रही हैं और इसके नतीजे में आने वाले वक्त में मकनातीसी चार्जिंग वाले लवाज़मात की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि किसी एक कंपनी की ज़ाती टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक खुले मेयार पर मबनी निज़ाम है, इसलिए मुख्तलिफ़ कंपनियाँ इसे अपनी डिवाइसेज़ में शामिल कर सकती हैं। अब ज़रा एक ऐसी खसूसियत की बात करते हैं जिसने मुझे भी हैरान किया है, खुद को मामूली ख़राशों से बहाल करने वाली स्क्रीन। इत्तलात के मुताबिक सैमसंग शीशे के एक ऐसे बड़े इदारे के साथ मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसमें मामूली सतह की ख़राशें वक्त के साथ खुद कम हो सकेंगी। तसव्वुर करें, फ़ोन की स्क्रीन पर हल्की सी ख़राश आ गई है और मखसूस हालात में वो ख़राश खुद ही कम होना शुरू हो जाए। तसव्वुर सुनने में तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन असल सवाल ये है कि अमली ज़िंदगी में ये टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी और कितनी मौसर तरीके से काम करेगी। और एक और सवाल भी है कि अगर हम स्क्रीन पर हिफाज़ती शीशा लगा दें तो क्या ये ख़ुसूसियत फिर भी काम करेगी? इसका जवाब फ़िलहाल वाज़ेह नहीं है। अब आते हैं बैटरी की तरफ और यहाँ शायद मौजूदा सार्फिन के लिए सबसे खुशआइन तब्दीली सामने आ सकती है। इत्तलात के मुताबिक सैमसंग पहली मरतबा अपनी एस सीरीज़ में सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। इसके नतीजे में अल्ट्रा मॉडल की बैटरी 5000 से बढ़कर तकरीबन 5700 तक जा सकती है और दिलचस्प बात यह है कि छोटे प्रो मॉडल में तकरीबन 5100 मिली तक जा सकती है। यानी छोटा फ़ोन होने के बावजूद बैटरी के मामले में ये मौजूदा अल्ट्रा के करीब 12 सूरतों में इससे बेहतर भी हो सकता है। साथ ही तेज़ चार्जिंग की रफ्तार भी तकरीबन 60 वाट तक पहुँचने की तवक्को की जा रही है। अब अगर ये सब चीज़ें एक साथ रख कर देखें तो तस्वुर काफ़ी दिलचस्प बन जाता है। नया डिज़ाइन, कम लेकिन ज़्यादा ताकतवर कैमरे, बेहतर जूम, अंदरूनी मकनातीसी चार्जिंग, खुद को मामूली ख़राशों से बहाल करने वाली स्क्रीन की मुमकिना टेक्नोलॉजी, बड़ी बैटरी, तेज़ चार्जिंग और एक नया प्रो मॉडल। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बहुत अहम और जो है वो बात ज़रूर बताऊँगा। अगर आप अभी S26 अल्ट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ़ अफ़वाहों की बुनियाद पर फ़ोन अपग्रेड करने का फ़ैसला ना करें। पहले हथनी फ़ोन सामने आने दें, फिर देखें कि सैमसंग ने इस दावों में से कितनी चीज़ें हकीकत में शामिल की हैं। अलबत्ता अगर आप अभी नया आले दर्जे का फ़ोन ख़रीदने का सोच रहे हैं और आपको फ़ौरी ज़रूरत नहीं है तो S27 अल्ट्रा का इंतज़ार करना यकीनन समझदारी हो सकती है, क्योंकि इस बार तब्दीली सिर्फ़ ज़ाहरी नहीं बल्कि फ़ोन के बुनियादी तजर्बे में भी नज़र आ सकती है। अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके ख़्याल में सैमसंग का ये नया डिज़ाइन कैसा है? 3 कैमरों वाला अल्ट्रा आपको पसंद आया या आप 4 कैमरों वाले पुराने अंदाज़ को बेहतर समझते हैं? और सबसे अहम बात कि क्या आप एस पेन छोड़कर छोटा प्रो मॉडल ख़रीदना पसंद करेंगे? अगर आपको टेक्नोलॉजी की ऐसी ही आसान, दिलचस्प और बग़ैर घुमाए-फिराए मालूमात पसंद हैं तो रोमेल टेक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ़ वज़ाहतें नहीं पढ़ते बल्कि ये भी देखते हैं कि हकीकत में आपके पैसे के बदले क्या मिलने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।